Good morning, students. Students, we are doing our chapter 9, the blossom tree. We have done the reading of our chapter and today we are doing book work. Before we will start the book work, we will review our chapter. ब्लॉसम ट्री, पूरा का पूरा चैप्टर किस पे बेस्ड था? ब्लॉसम ट्री के ऊपर. क्या होता है, एक जो किंग होते हैं किंगडम के, उनके साथ क्या हैपन होता है कि उनका जो पैलेस का मेन पिलर होता है ना, वो मूव होने हो लग जाता है, यानी कि टूटने की कंडीशन में आ जाता है. इसलिए जो ग्रेट किंग होते हैं ब्रह्मदाता के, उन्हें क्या करना पड़ता है, उस पिलर को सही करने के लिए अपने ब्लॉसम ट्री को कट करने की नीड होती है. लेकिन वो अपने ब्लॉसम ट्री से प्यार भी बहुत करते होते हैं. अब ब्लॉसम ट्री अपने आप को कैसे सेव करता है, उसकी हेल्प कौन करती हैं? उसकी हेल्प चैमलिन्स करती हैं. चैमलिन्स उसकी के साथ चिपक जाते हैं, जिससे कि कारपेंटर को क्या लगता है कि जो ब्लॉसम का ट्री है वो रोटन हो चुका है. इसलिए किंग क्या करता है, किंग कहता है कि तुम ऐसे करो, 2-3 जो ट्रीज़ हैं उनको कंबाइन करके एक पिलर बना लो. ओके, जिससे कि ब्लॉसम ट्री भी सेव हो जाता है. ओके, अब कैसे एक छोटे से चैमलिन्स ने इतने बड़े बिग ब्लॉसम ट्री की हेल्प की. ओके, नाउ वी विल डू द बुक वर्क. सी, we will start with reading part. Write whether these sentences are true or not true. Correct the incorrect sentence in your notebook. बेटा आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई सेंटेंस नॉट ट्रू है तो क्यों है. फर्स्ट, the merchants wanted Patanpali to give his money to them forever. क्या मर्जेंट पातनपली को अपनी मनी हमेशा के लिए दे देता था? नॉट ट्रू. वो उसे कब देता था? जब वो अपनी वोवेज पे जाता था, यानी कि जर्नी के लिए जाता था. सो विल राइट हियर नॉट ट्रू. द सेकेंड इज द बुधा टोल्ड द मर्जेंट्स अ स्टोरी टू स्टॉप देम फ्रॉम फाइटिंग. क्या बुधा मर्जेंट्स को फाइटिंग रोकने के लिए उन्हें एक स्टोरी सुनाते हैं? यस, इट्स अ ट्रू. वो उन्हें एक स्टोरी सुनाते हैं. वो स्टोरी किसकी होती है? ब्लॉसम ट्री की. थर्ड, व्हेन King Brahmadatta noticed the crack in the ceiling, he called his minister to discuss the matter. जब किंग ब्रह्मादाता नोटिस करते हैं सीलिंग में क्रैक को, तो क्या वो उस मैटर को डिस्कस करने के लिए मिनिस्टर्स को बुलाते हैं? नो, वो किसी को नहीं बुलाते. अपने मैन्स को भेज देते हैं कि वो जाओ और मैटर्स को उनको पिलर को कट डाउन कराओ. ओके, सो यू विल राइट हियर नॉट ट्रू. The fourth is the mystery of the rotten tree was solved by the carpenter. रोटन ट्री की मिस्ट्री को कारपेंटर ने सॉल्व किया था. नॉट ट्रू. किसने सॉल्व किया था? ब्लॉसम ट्री ने खुद सॉल्व किया था. The fifth is the chamberlains had climbed up on the tree's back before the man with the axes had arrived. क्या चैमलिन्स ट्रीज की बैक पे चढ़ गए थे कि मैन ने जो मैन था वो एक्स के साथ पहुंचने वाला था उससे पहले ही? यस, इट्स ट्रू. The last question of this part, the miracle was that the blossom tree had gone rotten overnight. क्या मिरेकल ये था कि जो ब्लॉसम ट्री था वो ओवरनाइट में रोटन हो गया था? यस, इट्स क्या सच में हो गया था? नो, इट्स अ नॉट ट्रू. वहाँ पे तो चैमलिन्स चढ़ गए थे, इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो रोटन हो चुका है, बट एक्चुअल में वो रोटन नहीं हुआ था. नाउ कम टू द ग्रामर पार्ट. We know that there are 4 kinds of sentences. हम क्या पढ़ेंगे आज? आज हम पढ़ रहे हैं kinds of sentences. Sentences कौन कौन से होते हैं? Declarative, exclamatory, imperative and interrogative. Okay. Read these sentence. He loved looking after his royal garden. ये कौन सा sentence है? This is a declarative sentence as it makes a statement. ये एक स्टेटमेंट बना रहा है, इसलिए कौन सा सेंटेंस है? डिक्लेरेटिव. माई पैलेस इज गोइंग टू कोलैप्स. दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी. ये एक्सक्लेमेटरी है क्योंकि इसके अंदर क्या शो हो रहा है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग. हेयर इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस कंसर्न, क्योंकि ये कंसर्न दिखा रहा है. चॉप द ट्री डाउन टुमारो. दिस इज अ इम्पैरेटिव बिकॉज एज इट गिव्स एन ऑर्डर, क्योंकि इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है तो ये इम्पैरेटिव है. Imperative sentences are also used to talk to make request. Request करने के लिए भी imperative sentences का use किया जाता है. What happened to you? This is an interrogative sentence as it asks a questions. इसमें questions पूछा जा रहा है, तो ये क्या है? Interrogative है. Now see, read this sentence. Will you please tell me what happened? Although the sentences ends with a question mark,
it is an imperative sentence because the main purpose of this sentence is to make a request, not ask about something. ये स्टार्ट तो हेल्पिंग वर्ब से हो रहा है, क्वेश्चन मार्क भी लग रहा है, बट ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें क्या शो हो रहा है, रिक्वेस्ट शो हो रही है, किसी से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा जा रहा. आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ डिक्लेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इम्पेरेटिव एंड इंटेरोगेटिव. आई विल रिपीट इट अगेन. डिक्लेरेटिव में क्या होता है, एक स्टेटमेंट शो किया जाता है. एक्सक्लेमेटरी में स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है. एंड इम्पेरेटिव में एक ऑर्डर दिया जाता है. और इंटेरोगेटिव्स में क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं. ओके, सी हियर. Rewrite these sentences in your notebook according to the instruction given in the bracket. For writing it, you will use fair notebook. Okay? आप इसको fair notebook में write down कर लोगे बुक वर्क की एक्सरसाइज नोट करके. ओके, पहले आप ये एक्सरसाइज कर लेना, उसके बाद नोटबुक वर्क कर लेना. ओके, like one example is given to you. Get well soon. It's a declarative. I hope that you get well soon. Won't you help me clean the cupboard? It's a imperative. आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है, imperative में कन्वर्ट करना है. तो आप क्या कहोगे, प्लीज हेल्प मी क्लीन द कबर्ड. वॉन्ट यू किया, क्या आ गया, प्लीज. प्लीज हेल्प मी क्लीन द कबर्ड. यू शुड बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड. वी हैव टू कन्वर्ट इनटू एक्सक्लेमेटरी. बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड. ओके, आपको ये करके मैम को व्हाट्सएप करनी है. प्लीज शो मी द वे टू द लाइब्रेरी. इंटेरोगेटिव, कैन यू शो मी द वे टू द लाइब्रेरी. वेयर कैन आई फाइंड अ स्वीट शॉप. डिक्लेरेटिव. डिक्लेरेटिव में क्या कहोगे, आई हैव टू फाइंड अ स्वीट शॉप. एक्सक्लेमेटरी, दिस इज रियली सडन. हाउ सडन इज दिस, बिकॉज दिस इज अ एक्सक्लेमेटरी. इन exclamatory will show to the strong feeling. Okay, I hope students you have understood it. Okay, bye bye and have a nice day.